हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है? इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स देखे थे और बेसिकली हमने वर्ल्ड के बारे में थोड़ा-सा समझा था कि वर्ल्ड कैसे है बेसिकली ये समझा था हमने, राइट? तो आज जो है हम कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका आज चालू नहीं करेंगे, कल से हम क्या करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में चालू करेंगे। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या-क्या पढ़ लिया एक बार उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ आपसे, ठीक है? मैपिंग में हमने दोस्तों थोड़ा-सा वर्ल्ड के बारे में देखा था, वर्ल्ड कैसे है, उसका ऑर्डरिंग देखी थी एक बार हमने, राइट? उसके अलावा आज हम क्या करेंगे इंडिया के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इंडिया के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जैसे ही हम वर्ल्ड खत्म करते हैं ना, इसके बाद हम चालू करेंगे, ठीक है? तो ये मान के चलिए लगभग 10 लेक्चर के आसपास में हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है? 10 नहीं तो 9 या 10 में खत्म हो जाएगा, राइट? और उसके बाद 3 से 4 कम से कम या 5 लेक्चर मान के चलो आप इंडिया के ऊपर हम बिताने वाले हैं, ठीक है? तो ये अप्रॉक्सिमेटली मैंने आपको कहा था कि 15 लेक्चर्स होने वाले हैं, राइट? और ये हमारा लास्ट फ्री वीडियोज़ है, इसके बाद कोई फ्री वीडियोज़ नहीं होंगी, सारे पेड कंटेंट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद आपको कोई फ्री कोर्सेज़ मैपिंग पे नहीं मिलने वाली है। ये आपका आखिरी फ्री कंटेंट है जो आपको दिख रहा है, मिल रहा है, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्या करने वाले हैं, हम दोस्तों इंडिया के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं, राइट? आज हम क्या करते हैं थोड़ा-सा इंडिया के बारे में थोड़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो इंडिया के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, बेसिकली इंडिया है कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, और कितने कॉन्टिनेंट पढ़े थे अगर मैं आपके ऊपर फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। देखो मैपिंग ओवरऑल दोस्तों रिवीजन ही है, याद तो करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है, बट मैपिंग की बात करें तो मैपिंग आपका क्या है बेसिकली सारा रिवीजन ही है। पूरा रिवीजन का ही खेल है दोस्तों और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? तो अगर रिवीजन की हम बात करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इंपॉर्टेंट इसमें आपको फैक्ट्स रहेंगे जो आपको याद रखना है उसकी अगर हम बात करें। देखो, एक तो आपको कंटेंट कितने हैं ये याद रखना है, कंटेंट याद रखना है आपको, ठीक है? उसके साथ-साथ आप क्या याद रखोगे? उसके साथ-साथ आपको कंटेंट के साथ-साथ आपको ये याद रखना है कि किस कंटेंट में कौन-सी कंट्री है। अगर आपको ये चीज़ें याद है ना कि कौन से कंटेंट में कौन-सी कंट्री है, तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएँगी। अगर आपको दोस्तों यही नहीं याद है कि किस कंटेंट में कौन-सी कंट्री है ना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट तो होने वाला है। श्योरली ये डिफ़िकल्ट होने वाला है कि आप कैसे इसको पढ़ने वाले हो, आई डोंट नो। बट मेरा अगर सजेशन आपको यही रहेगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। ठीक है? चलिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कंटेंट पढ़ा था, तो कंटेंट को थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक? चलिए, तो सबसे पहले हमने कंटेंट जो पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, साउथ अमेरिका पढ़ा था, अफ्रीका पढ़ा था, उसके बाद 4th नंबर यूरोप, 5th नंबर एशिया, 6th नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर आपका अंटार्कटिका था, ठीक है? हमने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, कर्क रेखा, ठीक है? कर्क रेखा बोला था हमने इसको आप टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है और इसमें आप इक्वेटर होता है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है? तो कर्क और मकर ऐसे बताया था मैंने और यहाँ पे आपको मैंने बताया था क्या? यहाँ पे आपको बताया था मैंने भूमध्य रेखा, राइट? भूमध्य रेखा बताया था। तो हमने चीज़ें कितनी पढ़ी दोस्तों? तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी इसमें, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है? आज थोड़ा पेन का मुझे लग रहा है थोड़ा इश्यू हो गया है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सेटअप कर देंगे, राइट? मुझे लग रहा है थोड़ा-सा पेन ठीक से चल नहीं रहा है आज, शायद थोड़ी सेटिंग चेंज हुई है इस वजह से हो रहा है। जस्ट अ सेकंड मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ ना, ठीक है? 1 सेकंड ना। शायद अब थोड़ा-सा चले ठीक, देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद इक्वेटर पढ़ा था, फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था। यही बेसिकली हमने चीज़ें पढ़ी थी, राइट? तो याद रखिएगा 7 कंटेंट है हमारे पास और सी कितने हैं? सी में मैंने पढ़ाया था आपको, सी कितने हैं हमारे पास दोस्तों? 4 या 5 4 4+1 बोलते हैं मतलब 5 ही हैं, ठीक है? अब 5 कैसे हम काउंट करें ये भी देख लेते हैं। एक हो गया आपका पैसिफिक, एक हो गया अटलांटिक, एक इंडियन ओशियन, एक साउदर्न ओशियन, ठीक है? उसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक है? और एक हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है? ये बेसिकली चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है, ठीक है? तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे हो गए हमारे 5 कॉन्टिनेंट। अब इंडिया की चर्चा कर रहे थे तो इंडिया के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। लेटेस्ट मैप है इंडिया का, बहुत सारे लोग के पास पुराना मैप होगा या पुराना मैप याद होगा। तो मैं आपको लेटेस्ट मैप सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपने जम्मू कश्मीर पहले ये देखते होंगे ये पूरा जम्मू कश्मीर था, राइट? ये आपका पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर कैसा हो गया है? अभी देखो तो यहाँ से डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर बस आपका इतना ही हो गया, ये वाला पार्ट बस आपका जम्मू कश्मीर है, बाकी को लद्दाख नाम दे दिया गया और दोनों को यूटी बना दिया गया है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा यूटी बनाए यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है? यूटी बनाए यहाँ तक तो ठीक है, बट आपको एक चीज़ और याद रखना है कि देखो जितने जिसको हम संपूर्ण राज्य बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्शन होता है, विधानसभा के जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है? वो आपके टोटल स्टेट हो जाते हैं, ठीक है? 28 स्टेट है हमारे पास अभी, राइट? ये भी हम देखेंगे कौन-कौन से आगे चल के भी देखने वाले हैं। इसके अलावा यूटीज़ कितने हैं अगर इसकी बात करें तो आपने 9 पढ़ा होगा, लेकिन एक सबमर्ज हो चुका है 26 जनवरी 1920 को, कौन सा हुआ था? दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। इनको मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया गया था। एक यूनिट तो ये हो गया, ठीक है? इसके अलावा कौन-सी यूटी एक है? पुदुचेरी का आपकी यूटी है। उसके अलावा कोई यूटी याद आ रही है आपको? हाँ जी, याद आया मुझे, क्या? चंडीगढ़ आया, ठीक है? उसके अलावा कोई यूटी आपको याद आ रही है? हाँ जी, याद आया मुझे, क्या? दिल्ली, ठीक है?
तो कितनी यूटी अभी हम काउंट किए, देखिए एक एक करके करते हैं। एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 ऊपर हो गए, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां हो गया अंडमान निकोबार और 8वां हो गया आपका लक्षद्वीप। टोटल हमारे पास 28 स्टेट हैं दोस्तों, ठीक है, और प्लस 8 यूटीज हैं। यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं बेसिकली इसको, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली हुकूमत करता है। लेकिन 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 3 हमारे ऐसे स्टेट होने वाले हैं, या 2 स्टेट अभी हैं, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन सारे लागू नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, बाकी चीज़ें जो होती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है, मतलब जो यूटीज होता है उसके पास होती है। तो कौन कौन से हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं। तो एक चीज़ आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि विधानसभा कौन कौन से होती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी होंगे उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, राइट। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम थोड़ा फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है। आप कहोगे हाँ सर पूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधानसभा भी है। विधानसभा मतलब जैसे इलेक्शन होता है राज्य का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विधानसभा इलेक्शन। अच्छा, बहुत सारी जगह पे आपको विधान परिषद भी मिलेगा। जैसे आप सेंटर में देखोगे तो सेंटर में क्या होता है, केंद्र सरकार में सेंटर में देखोगे तो होती है लोकसभा, ठीक है, और होती है आपकी राज्यसभा। तो लोकसभा जैसे यहाँ पे काम करता है, वैसे ही विधानसभा होती है स्टेट्स में, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे ही विधान परिषद जो होता है ऐसी राज्यसभा की तरह होती है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सिमिलरिटीज होती है, इसलिए मैं आपको बराबर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेजर डिफरेंस हम पॉलिटी में समझेंगे इसको। अब होता क्या है, जो विधान परिषद है वो सारे राज्यों में नहीं है, कुछ 6 राज्यों में है लगभग, ठीक है। जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, राइट। तो ऐसे यूपी हो गया। तो ऐसे ऐसे राज्यों में आपके टोटल 6 राज्य हैं, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे जब आपका जब इंडिया का पोस्टमार्टम करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया स्टेट, मैंने क्या बताया यूपी एज ए स्टेट लिया था। यूटीज भी होती हैं जो यूनियन टेरिटरीज होती है, उसमें केंद्र सरकार का शासन होता है। लेकिन कुछ यूटीज ऐसी है जहाँ पे इलेक्शन होता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, पहला हो गया आपका दिल्ली। आपने देखा होगा दिल्ली में किसी सरकार है, केजरीवाल की। तो एक तो दिल्ली हो गया आपकी, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो पुद्दुचेरी, जिसको पौंडीचेरी बोलते थे। तो दोस्तों पुद्दुचेरी में भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आगे चल के इलेक्शन होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने स्टेट्स होंगे, कितनी यूटीज होंगे जहाँ पे इलेक्शन होगा, तो एक तो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा, एक दिल्ली हो जाएगा और एक पुद्दुचेरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से फीचर्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़े से रिलेवेंट हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम अब हम बात करते हैं आपका। अब देखो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ना कौन कौन से यूटीज हैं मैप में जिस पे इलेक्शन होते हैं या होने वाले हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको भी जस्ट जम्मू कश्मीर बताया। जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, देखो मैपिंग की सबसे अच्छी चीज मालूम है क्या है, मैपिंग की चीज आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब आपको बेसिकली दिखना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। अगर आप देखना आ गया आपको, तो याद रखिए कि 90% चीजें तो आपकी मैपिंग में ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो पहला क्या है, जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा था, दिल्ली, ठीक है। और तीसरा आपका पुदुचेरी। तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बस इतना सिखा रहा हूँ कि मैपिंग को देखना सीखिए, ठीक है। मैप अगर आप सॉरी, अगर आप मैप देखना सीख गए ना, तो याद रखिए आपकी 90% चीज़ें ना तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। आपकी 90% चीज़ें दोस्तों जो है आपकी ऑटोमेटिक इसमें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है। बोरिंग लगने का रीज़न ये है कि इस इंडिया को अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अभी क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ दे रहे हैं ना, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। अब आप सोचो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर आपको सारे राज्य के बारे में पता हो, कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो है ना बहुत सिंपल। यूपीएससी के मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा मतलब बताता हूँ कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको ये सिंपल लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं अब आप खुद बताएंगे देखने के बाद। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है, राज्य पूछ रहा हूँ मैं, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य आ जाएगा। नॉर्थ का मतलब देखो मैंने मैपिंग आपको बताई थी जब पढ़ना, तो इसमें बताया था कि आप हमेशा अपने आप को नॉर्थ नॉर्थ साइड में बैठाओगे, उसके बाद नीचे साउथ आ जाएगा, ठीक है। साउथ आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा ईस्ट और इधर आ जाएगा वेस्ट। फिर से मिटा के बनाते हैं, एक सेकेंड देखिए। जब भी आपको मैप देखना है ना, जब भी आपको मैप देखना हो, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप मैप को हमेशा ऐसे रखोगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मैप भी हम अपना ऐसे ही रखेंगे, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है, तो राज्य अगर बोल दिया
तो अब तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, आप पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और अगर कोई स्टेट या यूटी से बोल दिया तो यूटी में लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबसे साउथ में पूछ दिया तो कौन सा हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। और अगर यूटी में पूछ दिया तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर ईस्ट में पूछ दिया तो अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में पूछ दिया तो गुजरात, ठीक है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आगे चल के जब इंडिया की मैपिंग करेंगे ना तो बहुत डिटेल में बताते चलेंगे आपको। अभी थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य का बॉर्डर लगता है, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चाइना से कौन कौन से राज्य का बॉर्डर लगता है, नेपाल से हमारे कौन से राज्य हैं जिसका बॉर्डर लगता है, भूटान से हमारे कौन से राज्य जिसका बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश से हमारे कौन से राज्य जिसका बॉर्डर लगता है, म्यांमार से कितने ऐसे हैं जो हमारे राज्य हैं जो बॉर्डर लगता है, ठीक है। जैसे अगर पाकिस्तान से ही पूछ दे तो आप देखोगे पाकिस्तान से इधर गुजरात का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का लगता है, पंजाब का लगता है, जम्मू कश्मीर का लगता है और लद्दाख का लगता है। तो 2 यूटीज के बॉर्डर लगते हैं और 3 स्टेट के बॉर्डर लगते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इंडिया की मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से हम पढ़ने जाएंगे। हम बात करते हैं हमारी कितने राज्य की समुद्री सीमाएं लगती है, देखो काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको यूपीएससी में पूछे गए 2 क्वेश्चंस के आंसर बता चुका हूँ। जैसे एक, जहां तक मुझे याद है दोस्तों, 2014 या 15 में पूछा था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट में सबसे पहले कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ वेस्ट में सबसे राज्य कौन सा, मतलब पूर्व में सबसे राज्य कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो इधर को पूर्व बोलते हैं, इधर आपका पश्चिम आ जाएगा, इधर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आपका दक्षिण आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा था, यूपीएससी में तो क्वेश्चन वो ये पूछा गया था कि सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और सबसे दक्षिण में कौन सा, पश्चिम में कौन सा राज्य है। देखो है ना कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपसे मैं पूछ लूँ मैप दिखा के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है तो बहुत आसानी से बता दोगे, पश्चिम में कौन सा राज्य है बहुत आसानी से बता दोगे। अभी आपको याद कैसे रहेगा दोस्तों, याद रखना सिंपल तरीका है, बस देखते जाओ चीज़ों को। कहते हैं ना, देखते देखते आप क्या करते हो, आंखों से दिल में उतार लेते हो लोगों को, राइट। तो यार ये तो मैप है, इसको तो बहुत आसान से आराम से आप उतार सकते हो दिल में, ठीक है। चलिए, अब अगर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहला राज्य गुजरात आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे है गोवा। लोग गोवा को ही मिस कर देते हैं, और गोवा को बहुत मिस भी करते हैं लोग जाने के लिए। तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटका, और पांचवा हो गया केरला, ठीक है। तमिलनाडु का तो उसको देखोगे ना तो इधर भी बॉर्डर लगता है, इधर भी लगता है, ठीक है। तो तमिलनाडु आपका हो गया 6, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश हो गया 7, ठीक है, उड़ीसा हो गया 8, और वेस्ट बंगाल हो गया 9। टोटल कितने राज्य लगते हैं जो समुद्र से हैं हमारे, टोटल 9 स्टेट लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 9, ठीक है। हमारे 9 स्टेट लगते हैं समुद्री सीमाओं से, राइट। अच्छा ठीक है, हमने देख लिया 9 स्टेट लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में ये पूछा गया कि देखो इस साइड को हम क्या कह सकते हैं, इस साइड को ईस्ट कह सकते हैं, इस साइड को वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। इस साइड को पूर्वी कह सकते हैं, उस साइड को पश्चिमी कह सकते हैं, इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हमारे भारत के पश्चिमी घाट, ठीक है, या पश्चिमी साइड से कितने राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हो अभी, हाँ जी बता सकते हैं। कैसे, देखो पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला। और तमिलनाडु मैंने क्या बताया, तमिलनाडु दोनों साइड लगता है, देखो एरो बना रखा है मैंने अभी। तो आप देखोगे 6 राज्य इधर लगते हैं और 4 राज्य इधर लगते हैं, ठीक है। आप टोटल जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। 10 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु दोनों साइड बॉर्डर शेयर करता है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत का पश्चिमी साइड है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, ठीक है। कल को पूर्वी साइड पूछ सकता है, तो पूर्वी साइड में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तब इंडिया के बारे में थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, वही डिटेल से पोस्टमार्टम तो जब इंडिया की मैपिंग करेंगे तो वहाँ पे करने वाले हैं। अभी हम बेसिक बेसिक फीचर्स बस पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हिमालयस भारत के ऊपर आ जाता है, जो हमें क्या करता है, जो आपको चाइना से या साइबेरिया से, रसिया से जो ठंडी हवाएं आती है उससे हमें बचाता है, वरना भारत में ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, राइट। तो हिमालय हमारे लिए क्या करता है, प्रहरी का काम करता है। बहुत सारे रीजन है, उसके आगे चल के हम उसको देखने वाले हैं। समुद्र में एक अच्छा दूरी नापने की इकाई जो होती है दोस्तों ना, नॉटिकल माइल बोलते हैं उसको, समुद्री सीमाएं बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए समुद्री सीमा बोलते हैं। तो आपसे कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक। तो याद रखेंगे क्या 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है, तो कितने होते हैं 1.8, इतना याद रखिएगा। 1.8 भी याद रखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसके अलावा क्या रखना है, 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है ना, 12 नॉटिकल माइल तक का, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा। मतलब क्या है
कि ये सीमा 12 नॉटिकल माइल का जो ये सीमा है ना, ये आपके बॉर्डर कहलाता है। मतलब ऐसा नहीं कि भारत का बॉर्डर ये है, भारत की सीमा ये नहीं है, भारत की एक्चुअली सीमा ये है। ये वाली सीमा ऐसे जो होती है ना, ये 12 नॉटिकल माइल तक भारत की सीमा ये कहलाती है। अगर जो लोग सी साइड में रहते होंगे या कभी समुद्र घूमने गए होंगे, तो आप देखोगे जहाजें एक लाइन से इधर लगी होती है। कभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दिया होगा आपने ना, कभी ध्यान देखिए समुद्र में ऐसे शिप आपको दिखेंगे, मोतियों की माला की तरह आपको देखोगे ना, पूरी दिखेंगी। कभी ध्यान से अभी देखिएगा, अगर कभी दोबारा आपको जाना पड़े सी साइड में, ठीक है, तो ये शिप खड़े रहते हैं, तो वो अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो आपके नेवी वाले लोग होते हैं ना, या नेवी पुलिस बेसिकली बोल देते हैं इनको, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो ये सीमाएं यहाँ तक होती हैं हमारी, राइट। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल और होता है, उसको बोलते हैं कंटेजियस जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको आना है तो बिना परमिशन के आप इस जोन में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी समुद्री सीमा है, लेकिन इस जोन में आना तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा हो जाता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब यहाँ से लेके पूरे बॉर्डर से लेके 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अगर ऐसे बोले तो 176 नॉटिकल माइल होता है। 12 नॉटिकल माइल इधर था, 12 नॉटिकल माइल इधर था, उसके बाद बच जाता है 176। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे खनन वगैरह काम करना है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गतिविधियां भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कई लोग के दिमाग में ये डाउट हो जाएगा कि सर इतनी दूरी तो आपने बता दी, मान लेते हैं कि किसी का बॉर्डर यहाँ पे हो, कोई देश यहाँ पे बसा हो, फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम इन अगर मान लेते हैं कि श्रीलंका नीचे है ना, ठीक है, श्रीलंका को ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। मान लो यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। तो आप कहोगे सर अगर 200 नॉटिकल माइल की दूरी इनके बीच ना हो तब क्या करोगे। मान लेते 200 नॉटिकल माइल यहाँ आ रहा है, तो क्या श्रीलंका हमारे अंदर आ जाएगा? नहीं। अगर 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं। जितना भी डिस्टेंस होता है ना, वहाँ से हम डिवाइड मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया है, नीचे श्रीलंका ऐसे है, ठीक है, पानी की बूंद की तरह। तो हम क्या करेंगे, बीच से इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से आधा एरिया भारत का, आधा एरिया श्रीलंका का, ठीक है, जितनी भी दूरी रहेगी ऐसे हम कर लेते हैं उसमें। ठीक है, तो इस वहाँ पे हम रूल्स वगैरह थोड़ा सा ब्रीच कर देते हैं, वहाँ पे ब्रीच कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब चीज़ें हम अपने से समझ के करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत में ही है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ICMR जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली एक बात की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कहा कि सॉइल जो होती है दोस्तों ना, वो 8 टाइप की सॉइल होती है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, मतलब बेसिकली कि जो आपका हिमालयन सॉइल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जलोढ़ मिट्टी होती है, जो एलुवियल सॉइल होते हैं। काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, रेड मिट्टी जिसको हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी बेसिकली बोलते हैं इनको। उसके अलावा होता है डिजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी, पीट दलदली मिट्टी होती है, लवड़ी और क्षारी मिट्टी होती है। ये 8 टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, और सबसे सर्वाधिक जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो याद रखिए, थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब इंडिया की मैपिंग करने आएंगे ना, तो इंडिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम नई पढ़ेंगे वहाँ पे। भारत की मिट्टियों में देखो, तीन भारत की जो मिट्टियाँ होती है ना, 3 तत्वों की ज़्यादातर कमी पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार जो यूरिया होता है उसमें NPK, ठीक है, तो आप देखोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमेशा उसमें कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है। अगर आप यूरिया का कभी, जो यूरिया खाद की तरह का आता है व्हाइट कलर का, उसके नीम कोटेड यूरिया, उस पर 2016 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, जब उसको देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब यूरिया का कभी जो कट्टा आता है ना, उस पर आप देखिएगा लिखा होता है NPK रेशियो। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का रेशियो होता है बेसिकली दोस्तों, उसको एक बार देखिएगा। तो भारत की जो मिट्टियाँ होती है उसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़्यादातर मात्रा में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो टर्म्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। उसके अलावा रामसर साइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जब मैं पढ़ा था दोस्तों, तो इसमें 27 थे, उसके बाद 10 बढ़े 37 हुए। ठीक है, और अभी रिसेंटली बात करें तो कितने हो गए, टोटल 42 हो गए। ठीक है, पहले तो मैं सारे बच्चों को याद करवा देता था, मतलब जब तक 37 थे मैंने सबको याद करा दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप उसको याद करके रख लीजिए, इसका कोई उपाय है ही नहीं, और याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप कई बार अभी रिवीजन में पढ़ेंगे, कई बार आगे चल के पढ़ेंगे, जब करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो उसमें कई बार आ जाता है। तो मैं पूरा स्लाइड ही दोस्तों आप लोगों से शेयर करता हूँ कि जिससे कि आप इसको पढ़ लो। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ बेसिकली, अगर रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो आप रामसर साइट्स की जो प्लेसेस हैं उसके बारे में समझेंगे। देखो, हुआ क्या था, रामसर सम्मेलन हुआ दोस्तों 2 फरवरी, ठीक है, 1971 को। कहाँ पे हुआ था, रामसर में। ठीक है, रामसर का ईरान का एक शहर है, वहाँ पे हुआ।
अब वहाँ पे ये डिसाइड हुआ दोस्तों कि जो दलदली भूमि होती है ना वो सूख जाती है, उसकी हम केयर नहीं करते हैं। और दलदली भूमि में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का मतलब होता है कि वहाँ पे ना मतलब पेड़ पौधों से लेकर जानवरों के लिए सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, ज्यादातर चीजें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये डिसाइड किया कि जो झील सूख रही हैं या झील खराब हो रही हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका 1984 में फिर सम्मेलन भी आयोजित होता है, ठीक है। भारत इसमें फिर पार्टिसिपेट करना चालू कर देता है धीरे धीरे, राइट। तो हम क्या करते हैं, उनके द्वारा जो रेक्टिफाई साइट्स हैं वो टोटल कितने हैं हमारे पास इंडिया में, 42 है, ठीक है। कौन कौन से वो एक बार देख लेते हैं, ठीक। अब अगर इसमें बात करें हम तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है आसाम कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उसके बाद अस्तामोड़ी वेटलैंड केरला में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है, ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है, ठीक है। भोज मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। दीपोर बिल आसाम में है। ईस्ट कोलकाता तो कोलकाता नाम में ही है, तो कहाँ पे आएगा, वेस्ट बंगाल। हरिके लेक पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कबरताल, ठीक है, वेटलैंड बिहार में है। ये याद रखिए, जो लोग बीपीएससी वगैरह देते हैं ना उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। कांजी लेक पंजाब में है। केवला देव, ठीक है, कैला देव घाना आपका राजस्थान में है, ठीक है। केशोपुर मियानी तो अगर पंजाब में है दोस्तों। किल्लेरू आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर। लुनार महाराष्ट्र में, ठीक है। नल सरोवर गुजरात में। नांदूर, ठीक है, आपका महाराष्ट्र में है। नंगलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पंजाब में है, ठीक है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश। पार्वती, ठीक है, कहाँ पे है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद आपका पोंग डैम आ जाता है, ठीक है, हिमाचल में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रोपड़ पंजाब में। रुद्रसागर त्रिपुरा में। सामन रामसपुर, ठीक है, ये कहाँ पे है, यूपी में है। सांभर लेक चर्चा में था। सांभर लेक बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया की वजह से क्या हुए, तो वहाँ पे बहुत सारे जो आपके माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं, इनकी डेथ हो गई थी। और सांभर लेक में और क्या कहते हैं लोग, नमक बनाते हैं। तो इसके बारे में जरूर थोड़ा सा विकीपीडिया गूगल जो भी आपको करना है करिएगा, यूट्यूब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सैंडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। सरसाई नवार झील की अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है दोस्तों यूपी में, ठीक है। सस्ता कोट्टा ये आ जाता है दोस्तों आपका केरला में। सुंदरबन वेटलैंड ये 2019 में ऐड हुआ था बेसिकली, ठीक है, 30 जनवरी 2019 को। ये मैंने कई बार बच्चों को बताया इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मुझे याद है, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद सुरिनसर मनसर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। और सोकर, जैसे टीसो है लेकिन सोकर बोलते हैं, ठीक है। सोकर वेटलैंड लद्दाख में है। सोमोरिरी जम्मू कश्मीर में है। अपर गंगा बेसिकली याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बेम्बानद कोल वेटलैंड केरला में है। और वुलर लेक आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, ये जरूर याद रखें दोस्तों। एज ए मतलब एक भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको याद होना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज मैपिंग भी कर रखी है, तो जिससे आपको पता लगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस एरिया में है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा पता लगा सको यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मुझे पूछना तो देखो, मैं अगर यूपीएससी को मुझे कहता कि कहा जाता है कि पेपर बना दीजिए, तो मैं क्या बनाता, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाता। पहला, बच्चों से कहता कि ये याद करो, ये 42 के 42 तो याद करो। पहला काम कहता कि 42 के 42 याद करो। दूसरा मैं क्या कह सकता था कि मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिमम आपका वेटलैंड्स कहाँ पे है, रामसर साइट्स के वेटलैंड्स कहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन ये मैं पूछ सकता हूँ कि मिनिमम कहाँ पे है। बस मिनिमम में तो कई आ जाएंगे, कई राज्य आ जाएंगे, बट मिनिमम भी मैं पूछ सकता था। उसके अलावा यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अलावा दोस्तों यूपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेन हम यहाँ पे चूक कर जाते हैं। यूपीएससी क्या पूछेगा, इनमें से किस राज्य में वेटलैंड्स नहीं है, ठीक है। इसमें से किस राज्य में वेटलैंड्स नहीं है। जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में वेटलैंड्स नहीं है, तेलंगाना में वेटलैंड्स नहीं है, ठीक है, कर्नाटका में वेटलैंड नहीं है, ठीक है, झारखंड में नहीं है। तो ऐसे आपको राज्य खोज के रखना पड़ेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है, मिजोरम में नहीं है। तो ऐसे राज्य आपको देखना पड़ेगा, मेघालय में नहीं है। तो ऐसे राज्य जो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे वेटलैंड नहीं है।
मेरे को यूपीएससी से क्वेश्चन पूछना मेरा चौथा सबसे ज्यादा फेवरेट होता। ठीक है, कौन कौन से राज्य में नहीं है और कौन कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन ये होता है। ये होते हैं बेसिकली आपके 5 क्वेश्चन जो मुझे अगर पूछना होता है वेटलैंड से मैं पूछता। बाकी 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, 1971 रामसर साइट्स वहां से स्टार्ट हुआ था जानकर शहर से, वो ठीक है। बट मेनली मुद्दा देखो ऐसे होता है, और यूपीएससी ऐसे अगर एक बार ऐसे पढ़ के देखो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर 20 साल के पेपर उठाइए और जितने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक बार करके देखिए। अगर आपसे सिंगल क्वेश्चन रामसर साइट से या वेटलैंड से अगर छूट जाए तो आप कहिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, एक बार करके देखिए आप। ठीक है, तो मैपिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बस वही है कि आप कितना इसको रिटेन करके रख पाते हो, कितना सीख के रख पाते हो अपने पास। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने बेसिक समझ लिया। अब आपके लिए काम ये हो जाएगा कि आप जैसे राज्य है ना, ये राज्य एक बार अपने कॉपी पे लिखिए, या फिर अगर आपके पास आउटलाइनिंग मैप, आउटलाइनिंग मतलब सिंपल सादा मैप जिसको बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, उसको आउटलाइनिंग मैप बोलते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो लेट मी नो। ठीक है, हम आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं है वो ऐप में ही मैसेज करें, और कहीं मैसेज ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं आप इधर उधर कर रहे हैं, नहीं, आप ऐप में ही मैसेज करिएगा। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली देखना है कि कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे है। जब इंडिया की मैपिंग करेंगे तो हम वहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से आपको दिखाएंगे, अंडमान निकोबार को, भारत के सारे स्टेट्स को, कौन से कहाँ पे है। तो हम मेरा पर्पज बेसिकली आज दोस्तों ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि भारत के कौन कौन से राज्य से कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन सा क्या है। आप थोड़ा सा एक बार देख के रखिएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में इसी लेके करके दिखाता चल रहा हूँ कौन कौन से राज्य लगे हैं, कैसे क्या है। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। जब इंडिया की मैपिंग पे आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।